हेलो छात्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद है घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जब तक ये कोविड-19 का समय चलेगा तब तक हमको घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है, परंतु पढ़ाई करते रहना है। और इसी क्रम में आज हम इस वीडियो में मेंडल के जो 3 नियम हैं उनमें से पहले नियम की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मेंडल का पहला जो नियम है, प्रभाविता का नियम, वो नियम क्या है। इस वीडियो में थोड़ा सा नयापन लाने की कोशिश की है मैंने। पहले मैं आप लोगों को टेक्सचुअल यानी सामने जो स्क्रीन है उस पर उस पूरे नियम को समझाऊंगा। उसके बाद इसी नियम को मैं बोर्ड पर समझाते हुए एक वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मुझे लगता है कि इन दोनों बातों से ये जो नियम है ये पूर्णतः आपको समझ में आ जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेंडल को जो पहला नियम है, प्रभाविता का नियम। क्या कहता है ये नियम, देखेंगे। प्रभाविता का नियम, एक संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। समझते हैं इस परिभाषा को कि ये नियम जो है इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। मेंडल ने ये बताया कि जब कोई संकरण, कोई टेस्ट किया जाता है तो उस टेस्ट में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी, लक्षण एक भी हो सकता है, लक्षण दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि जब कोई टेस्ट कराया जाता है, जब कोई टेस्ट किया जाता है तो एक लक्षण को लेकर टेस्ट कराएं, दो लक्षणों को लेकर के टेस्ट कराएं या दो से अधिक लक्षणों को लेकर के टेस्ट कराएं और उन लक्षणों के दो विरोधी गुण वाले यानी विप्रेयसी जो जिन्हें हम कहते हैं, उन गुणों वाले पौधों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो अब हमने दो विप्रेयसी लक्षण लिए और उन विप्रेयसी लक्षणों में से दो विरोधी गुण वाले लक्षणों वाले पौधों में से जब क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में केवल एक ही गुण प्रदर्शित होता है और जो प्रदर्शित होता है उसे हम प्रभावी कहते हैं। और चूंकि केवल एक दो लक्षणों के बीच में हमने दो विप्रेयसी लक्षणों को लेकर के हमने क्रॉस कराया था और केवल एक ही लक्षण हमको F1 पीढ़ी में दिखाई देता है तो वो प्रभावी लक्षण हुआ और वही F1 पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब समझते हैं इसको थोड़ा से और आगे। इस क्रिया में यानी इस टेस्ट में जो गुण या कारक प्रकट होता है, या दूसरी समझें कि वो गुण जो खुद प्रकट होता है और दूसरे को प्रकट होने नहीं देता है। खुद प्रकट हुआ और जो साथ में उसके दूसरा लक्षण था उसको उसने प्रकट नहीं होने दिया, तो जो प्रकट हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी गुण या प्रभावी कारक, डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या है
जबकि वह गुण जो प्रकट नहीं होता है या दिखाई नहीं देता है उसे हम अप्रभावी गुण या कारक या रेसेसिव फैक्टर कहते हैं। तो जो F1 पीढ़ी में दिखाई दिया उसे हमने कहा प्रभावी गुण या प्रभावी कारक, और जो नहीं दिखाई दिया उसे हमने कहा अप्रभावी गुण या रेसेसिव फैक्टर। तो हम दोबारा से इस बात को समझें कि जब किसी टेस्ट में एक या एक से अधिक लक्षण के दो विरोधी गुण या विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। और इसीलिए चूंकि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दिया है, प्रकट हुआ है, इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसमें जो दिखाई देता है उसे हम प्रभावी कारक या प्रभावी गुण कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, छुप जाता है, उसे हम अप्रभावी या अप्रभावी गुण या कारक या रेसेसिव फैक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लें कि जैसे हमने इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि मेंडल ने अपने सारे प्रयोग मटर के पौधों पर, मीठी मटर के पौधों पर किए और उसने 7 लक्षणों का चयन किया। मटर के पौधे में उसने क्या किया? 7 लक्षणों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर मेंडल ने इस नियम की पुष्टि हेतु जब मटर के समयुग्मजी लंबे पौधे, अब यहाँ देखें आप, लंबे पौधे ले रहे हैं हम, और क्या ले रहे हैं? समयुग्मजी बौने पौधे ले रहे हैं। यानी हमने कौन सा लक्षण लिया है? पौधे की लंबाई या तने की लंबाई। नियम क्या है? लक्षण क्या है? जो हमने लक्षण लिया है, एक लक्षण, वो क्या लिया है? पौधे की लंबाई। अब चूंकि पौधे की लंबाई एक लक्षण है और उसके दो विप्रेयसी लक्षण क्या होंगे कि पौधा लंबा हो सकता है और पौधा बौना हो सकता है। तो हमने समयुग्मजी पौधों में एक तरफ नर के रूप में हमने क्या किया? लंबे पौधे लिए, और दूसरा विप्रेयसी लक्षण हमने क्या लिया? समयुग्मजी बौने पौधे मादा के रूप में लिए। और इन दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो क्या हुआ? तो संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वे सभी विषम युग्मजी लंबे थे। यानी यहां देखें हम F1 पीढ़ी में हमें कौन सा लक्षण या कारक देखने को मिला? लंबे पौधे। विषम युग्मजी थे लेकिन वे देखने में कैसे थे? लंबे। उसमें दोनों की जीन्स मौजूद थी। क्यों? क्योंकि यह संकर पौधा था, लेकिन दिखने में कैसा था? लंबा। यानी कौन सा लक्षण प्रदर्शित हुआ? लंबा पौधा। कौन सा लक्षण? लंबे पौधे वाला लक्षण प्रदर्शित हुआ। तो ये लंबे पौधे वाला जो लक्षण है ये कैसा है? प्रभावी। और इसने किसको दबा दिया? बौने पौधे के लक्षण को। तो वो लक्षण कैसा हो गया? अप्रभावी। ठीक है। तो चूंकि F1 पीढ़ी में सारे पौधे हमने लिए कौन से थे? लंबे और बौने पौधे, लेकिन हमको F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ? केवल लंबे पौधे। ठीक है। यानी केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दिया, इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब समझे हम कि F1 पीढ़ी में लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित हुआ जिसे हम प्रभावी गुण या लक्षण कहा, जबकि जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ यानी बौनापन का जो लक्षण है वो प्रकट नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया, इसलिए उस लक्षण को हम क्या कहते हैं? अप्रभावी गुण या लक्षण कहते हैं। क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जीन में अनेक जोड़ी एलील्स होते हैं तथा उनमें से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। तीसरी बात जो यहां पर हम देखना चाहेंगे कि प्रभावी विशेषता समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों परिस्थितियों में प्रकट होती है। यानी जो प्रभावी गुण है वो समयुग्मजी में भी दिखाई देता है और विषमयुग्मजी में भी दिखाई देता है। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसलिए ये जो विशेषता है, प्रभावी विशेषता है, ये दोनों स्थितियों में प्रकट होती है, लेकिन अप्रभावी जो विशेषता है वह हमेशा कब दिखाई देगी हमको? जब समयुग्मजी अवस्था प्रकट होगी।
तो प्रभाविता के नियम में आखिरी में हम ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रभावी लक्षण है वो समयुग्मजी में भी दिखाई दे सकता है, विषम युग्मजी में भी दिखाई देता है, लेकिन जो अप्रभावी लक्षण है वो जब भी दिखाई देगा कैसी अवस्था में दिखाई देगा, समयुग्मजी अवस्था में दिखाई देगा। तो ये अब हमने इस लक्षण को किस रूप में समझा, लिखित रूप में समझा। अब हम समझेंगे इस लक्षण को एक वीडियो के रूप में। तो देखिए ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है, तो इससे आपको ये पूरा जो नियम है वो समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम इस लक्षण को। नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में मेंडल के जो 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम, उसमें से हम पहले नियम की बात करते हैं। तो ये पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम इस नियम को सबसे पहले समझते हैं। क्या है ये नियम? इस नियम में मेंडल ने ये बताया कि जब किसी परीक्षण में एक या एक से अधिक लक्षणों के विप्रयासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 या प्रथम पीढ़ी में तो विप्रयासी लक्षणों में से कोई एक लक्षण प्रकट होता है और दूसरा छुप जाता है। प्रकट होने वाले लक्षण को प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी
और छुपने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। चूंकि इस परीक्षण में एक ही लक्षण ऊपर देते अपन एक ही लक्षण प्रकट होता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो बच्चों, प्रभाविता का नियम क्या है? हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बात की कि किसी भी परीक्षा, जब किसी भी परीक्षा में एक या एक से अधिक, यहाँ पर हम यहाँ क्लियर करेंगे कि मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए मटर के पौधे के 7 लक्षणों का, कितने लक्षणों का? 7 लक्षणों का उपयोग किया। हम परीक्षण में कोई एक लक्षण ले सकते हैं या एक से अधिक लक्षणों को ले सकते हैं। तो एक या एक से अधिक लक्षणों के विपर्यासी लक्षण, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम लें पौधे की लंबाई, ये एक लक्षण है, और इसके विपर्यासी लक्षण क्या होंगे कि जो हम जनक लेंगे, समयुग्मजी जनक, उनमें एक जो जनक होगा वो लंबाई में कैसा होगा? अधिक होगा, यानी उसे हम लंबा कहेंगे, और दूसरा जो जनक होगा उसकी लंबाई कैसी होगी? कम होगी, यानी हम उसे बौना कहेंगे। यानी कि जब किसी परीक्षण में एक या एक से अधिक लक्षणों के विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी, क्या ध्यान देंगे हम कि वे समयुग्मजी होंगे, मतलब शुद्ध होंगे, शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में 2 विपर्यासी लक्षण जो हमने लिए हैं, जैसे लंबा और बौना, तो उन 2 लक्षणों में से कोई एक लक्षण क्या होता है? प्रकट होता है। क्या होता है? प्रकट होता है, और दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता या छुप जाता है। तो प्रकट जो होता है लक्षण, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण, और जो छुप जाता है उस लक्षणों को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। चूंकि इस परीक्षण में F1 पीढ़ी में 2 लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण या प्रभावी लक्षण ही हमको क्या होता है? दिखाई देता है, इसलिए इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लेंगे इसको कि किस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। उदाहरण, अब हम इसको उदाहरण के रूप में लें। उदाहरण, मान लीजिए हमने एक लक्षण लिया। लक्षण क्या है? लक्षण है पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई, ये हमने लक्षण लिया। अब इस पौधे की लंबाई के 2 विपर्यासी लक्षण क्या होंगे? एक जो होगा वो होगा लंबा, और दूसरा जो होगा वो होगा बौना। ठीक,
दो विप्रेसी लक्षण क्या होंगे, एक होगा लंबा और एक होगा बौना। ये हम दो जनकों में लेंगे। ये जो लंबा है और ये जो बौना है, इन दोनों को जब हम विप्रेसी लक्षणों में लेते हैं और क्रॉस कराते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। देखिए, हमने लंबे पौधे को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल एल और ये जिस जनक के रूप में हमने लिया है वो जनक है मेल, और दूसरा जो जनक है वो हमने लिया है बौना। इसको हमने प्रदर्शित किया है इसके जीन्स को, जो कि जोड़े में पाई जाती है, इसलिए ये समयुग्मजी है, इसलिए कैपिटल एल, और ये भी समयुग्मजी है और बौना है, इसलिए स्मॉल एल। इससे हमने इसको प्रदर्शित किया है और इसको हम ले आए फीमेल। अब जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी लैंगिक प्रजनन होता है तो युग्मक निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मक निर्माण। और युग्मक निर्माण में जो जीन्स होती हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वे कैसे हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, सिंगल होते हैं, हैप्लॉइड अवस्था में होते हैं। तो इनमें से एक को हम ले लेते हैं यहाँ पर कि इस तरह से ये एक युग्मक में आ गई, नर युग्मक, और ये वाली मादा युग्मक में है। अब इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया, जब इनसे क्या हुआ, इनके मिलने से जायगोट का निर्माण हुआ तो दोनों जीन्स यहाँ पर आई, और ये जो पहला एक पीढ़ी वो है F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी में हमको देखेंगे हम तो यहाँ पर दोनों की जीन्स पाई जा रही है, लेकिन ये जो लंबे की जीन्स है ये बौने की जीन्स को क्या कर देती है? दबा देती है, इसके प्रभाव को प्रकट होने से रोक देती है और खुद प्रकट हो जाती है। तो यहाँ हम लेंगे, ये हमने लंबा पौधा लिया था और ये हमने बौना पौधा लिया, और दोनों के बीच में हमने जब गैमेट्स बने, युग्मक बने, और इनके बीच में क्रॉस कराया तो यहाँ पर जो पौधा हमको दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? लंबा दिखाई देगा। यहाँ पर जो हमको F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे वे सब कैसे होंगे? लंबे होंगे। कैसे होंगे? लंबे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जीन्स इस जीन्स के प्रभाव को क्या कर देती है? दबा देती है, यानी खुद प्रकट हो जाती है, और ये जब प्रकट होती है इसको हम कहते हैं प्रभावी जीन्स, और जो छुप जाती है उसे हम कहते हैं अप्रभावी जीन्स। चूंकि यहाँ पर इस पूरे नियम में जो F1 पीढ़ी है उसमें केवल एक ही प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, इसलिए इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है कि जो हमने लिखित रूप में देखा और उसके बाद ये वीडियो हमने समझा, तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये नियम, प्रभाविता का नियम, मेंडल का जो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले नियम की बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।